ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का हार्दिक स्वागत आज के इस तीसरी कक्षा में, जहाँ पर हम गुरु तत्व के अंतर्गत मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों को पता है ऋत्विक सिस्टम प्रणाली क्या होती है? आप बताना चाहोगे? जिसमें अभी स्पेशली इस्कॉन केस में जैसे प्रभुपाद नहीं है तो उनके ऑन बिहाफ इनिशिएशन दिया जाता है, बट इनिशिएटिंग दीक्षा गुरु प्रभुपाद ही रहेंगे। इसके बाद कोई दीक्षा गुरु नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी के जितने गुणवान या कार्यक्षम शुद्ध भक्त अभी बने नहीं बन पाए, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है मरणोपरांत भी दीक्षा देने का कार्य जारी रखेंगे, और जो भी नए नए शिष्य बनते जाते हैं वे केवल शिक्षा गुरु का ही काम करेंगे। वे दीक्षा के लिए सबको प्रभुपाद से कनेक्ट करेंगे। और कोई? व्हाट इज ऋत्विक सिस्टम? आपने सब सुना रहेगा, यज्ञ के समय जब यजमान होते हैं, मेन यज्ञ करने वाले व्यक्ति, वे बुलाते हैं किसी होत्रु, मतलब जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है उसे। और उस समय अगर वो होत्रु बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं या कार्यक्षम नहीं है उस समय, तो अपनी ओर से एक अन्य ब्राह्मण को यज्ञ का सारा कार्यभार सौंपते हैं। उसको कहते हैं ऋत्विक या ऋत्विज। तो वो जो ब्राह्मण होता है यज्ञ कर रहा है, यज्ञ वास्तविकता में वो मुख्य प्रीस्ट वही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं उसको, उनको सौंपा है कार्यभार कुछ समय के लिए, और उनकी ओर से वो यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब इस धरातल पर थे अपने दैहिक स्थिति में, तो वे अपने कभी शिष्यों को कहते थे कि तुम अभी कोई होनोलुलु में बैठा है, कोई क्या कहते हैं मोजाम्बिक उधर बैठा हुआ है, तो पत्र के द्वारा माला आती थी, उस भक्त का नाम आता था, और वहाँ पर कोई मौजूद जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट या सन्यासी, प्रभुपाद ने सन्यास जिनको दिया है, ऐसे कोई प्रभुपाद के शिष्य रहा करते थे, तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि तुम यज्ञ संपन्न कराओ और मेरी ओर से तुम इसको दीक्षा प्रदान करो। और वो शिष्य किसके होंगे? वो प्रभुपाद के शिष्य होंगे, लेकिन उनका जो दीक्षा विधि इत्यादि था वो कौन संपन्न कराएगा? प्रभुपाद जी के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति। तो जब गुरु स्वयं मौजूद होते हैं भौतिक जगत में, तो उस समय वे ऐसे करते हैं कभी कभी। लेकिन गुरु जब गुजर जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं, तो उसके पश्चात यह सिस्टम कार्य करना बंद
हो जाता है। जैसे प्रभुपाद कितने बार कहते हैं कि मेरे बाद मेरे शिष्य गुरु बनेंगे और वे दीक्षा देने का काम आगे जारी रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद। तो यह जो है मरणोपरांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा दीक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखना, इसको कहते हैं ऋत्विकवाद। और खास करके आज हम देखेंगे, कल भी हमने देखा प्रॉक्सी इनिशिएशन ना, कि प्रॉक्सी इनिशिएशन। तो ये जो ऋत्विक पद्धति प्रणाली अस्तित्व में आई, इसके पीछे क्या कारण था? ऐसा नहीं है कि जो सारे ऋत्विकवाद को पालन कर रहे हैं सारे अप्रामाणिक लोग हैं, या उनको आध्यात्मिक जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उल्टे सुलटे काम करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ मार्ग ढूंढ के निकाला। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो भी, लेकिन ज़्यादातर लोग दो चीज़ों के कारण इस ऋत्विकवाद को पालन करने लगे। पहला कारण था अपरिपक्वता इस्कॉन के नेतृत्व के बीच में, और दूसरा कारण था अप्रामाणिकता इस्कॉन के नेतृत्व करने वाले लोगों के अंदर। इसको हम विस्तार से बताएंगे, थोड़ा आप दिल थाम कर सुनिए। हमारे ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक नॉट सो गुड इतिहास, लेकिन ये जानना ज़रूरी इसलिए है, जैसे विंस्टन चर्चिल कहते हैं, ओ लंदन विथ ऑल दाई फॉल्ट्स आई स्टिल लव यू। ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के देहावसान के पश्चात कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं खड़ी हुई, जिसके कारण अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग भक्तों के द्वारा दी गई। उसमें से एक प्रतिक्रिया थी ऋत्विकवाद। हर संस्था में ऐसे होता है कि अगर गुरु जो फाउंडर व्यक्ति होता है वो जब चल बसते हैं तो उनके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में उथल पुथल होती ही है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मूड मिशन है, उसको चलाने की गतिविधियां करने के लिए जो भी कार्य है, कार्य कुशलता है, वो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? उस लीडर के पास होती है। और वो प्रयास करते हैं कि अपनी जो लेगेसी है, भावनात्मक तथा व्यवस्थापकीय तंत्र है, वो अपने शिष्यों को प्रदान करें। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि उनके जितना सब कुछ पकड़ नहीं पाए उनके सारे अनुयायी लोग। तो ये हर एक संस्था में ऐसे होता है। उसके कारण जब भी ऐसे कोई फाउंडर गुजर जाते हैं संस्था के, तो बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और उसके कारण होता है कि वो जो संस्था होती है उसको गहरी ठेस पहुंचती है उसके कार्य को। ऐसी कई संस्था आपको पता होगी जिसके फाउंडर के जाने के बाद वो संस्था बंद ही पड़ गई। ऐसी कई संस्थाएं आपको मालूम होगी, फाउंडर चला गया है, संस्था तो चल रही है लेकिन उसमें दम नहीं है अभी, मतलब उस जोर शोर से जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे अभी वो नहीं हो रहा है। लेकिन इस्कॉन एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपने संस्थापक की तिरोभाव के पश्चात भी आगे बढ़ रही है और सुधर रही है। इट्स अ सेल्फ प्यूरिफाइंग सिस्टम। जैसे गैंजिस होता है ना, गंगा, उसका अंदर कचरा डालो तो अपने आप वो प्यूरिफिकेशन होता है उसका। ऐसे ही जब तक गुरु शिष्य परंपरा के कृपा का प्रवाह हर एक इस्कॉन का व्यक्तिगत सदस्य अपने जीवन में प्राप्त करता रहेगा, उसको बढ़ाता रहेगा, उतना ज़्यादा इस्कॉन अपने आप सुधरता जाएगा। इट विल बिकम बेटर एंड बेटर। तो ये ऋत्विकवाद क्यों उत्पन्न हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह था कि प्रभुपाद जी जब 1977 में उन्होंने वृंदावन में अपना देह छोड़ा, भगवत धाम वापस चले गए, तो इस्कॉन में उस समय सबसे सीनियर भक्त कितने उम्र का था भक्ति में? 12 साल। 66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू की, 77 में वो भगवत धाम चले गए। तो सीनियर मोस्ट डिवोटी का मैच्योरिटी कितने साल की थी? 12 ईयर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। और वे सबसे सीनियर थे और बाकी सब उनके जूनियर थे। हाँ, मतलब तो ऐसा हो गया कि प्रभुपाद जी के बाद उन्होंने जिन जिन भक्तों को चुना था जीबीसी के रूप में कार्य करने के लिए, 11 लोगों को चुना था प्रभुपाद जी ने। इन 11 नेतृत्व करने वाले मुख्य गुरु तथा जीबीसी को उनके ही आध्यात्मिक जीवन में कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसका पहला कारण तो यह था कि प्रभुपाद नहीं थे।
जो उनके कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सपोर्ट, गाइडेंस थे, कि कभी कुछ भी होता था तो प्रभुपाद थे उनके लिए, लेकिन अभी वो थे नहीं व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करने के। दूसरा कारण यह था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, ना केवल अपने आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखना है, प्रगति करनी है, लेकिन इतने सारे हजारों भक्त और आगे जानकर जो शिष्य बनेंगे उनके भी आध्यात्मिक जीवन को आपको संभालना पड़ेगा। तो उन 11 में से बहुत ऐसे थे जो सक्षम थे और अभी भी बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, उनका कभी पतन नहीं हुआ। लेकिन 11 में से 7 लोगों के जीवन में कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हुई। ऐसा देखा गया कि कभी उनके ही अपरिपक्वता के कारण या अप्रामाणिकता के कारण बहुत सारी आंतरिक स्पर्धा उत्पन्न हुई इस्कॉन के अंदर कि कौन श्रेष्ठ है और किसको कहाँ प्रचार करने मिल रहा है और कौन सबसे ज़्यादा अनुयायी या सबसे ज़्यादा सुविधा ऑर्गेनाइजेशनली प्राप्त कर रहा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा हुआ कि नए जो गुरु बने थे उनके शिष्य उनका हीरो की तरह वर्शिप करते थे इतना बड़े पैमाने पर कि वो प्रभुपाद के पोजीशन को भी मिनिमाइज करने लगे। तो इनके जो गॉड ब्रदर्स थे उनको लगने लगा ये क्या हो रहा है इस्कॉन में, प्रभुपाद हमारे फाउंडर हैं, प्रभुपाद जी का आदर उतना होना चाहिए, उनसे थोड़ा कम ही आदर बाकी लोगों का होना चाहिए। लेकिन जो नए शिष्य थे उनको क्या बताया गया, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान की जितना ही सम्मान देना चाहिए। तो इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी कि प्रभुपाद जी को सम्मान देना और ये जो नए दीक्षा गुरु हैं उनको सम्मान देना, उसमें कुछ अंतर होना चाहिए नहीं। तो उसके कारण बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ निर्माण हुई, असुरक्षितता की भावना लोगों के हृदय में, खास करके उनके ही जो गुरु बंधु थे। तीसरा यह हुआ कि इन्होंने प्रभुपाद जी के कुछ कहे को न माने एक जोनल आचार्य सिस्टम चालू कर दी। जोनल आचार्य सिस्टम मतलब क्या है, इन्होंने पूरे पृथ्वी का जो नक्शा उसको खंडों में बांट दिया, जोन बनाए कि अमेरिका यहाँ पे ये दीक्षा देंगे, ये अफ्रीका इधर ये दीक्षा देंगे, यूरोप में ये देंगे, ऑस्ट्रेलिया में वो देंगे। ये प्रभुपाद ने नहीं कहा था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जीबीसी सब बने और ये जीबीसी पूरे विश्व के इस्कॉन के सूत्र संचालन को एकत्रित आकर करे, डिसेंट्रलाइज होकर अपना अपना एरिया नहीं बनाए और हर एक जीबीसी अन्य जो जोन से उसमें जाएं, ताकि अगर उधर कुछ गड़बड़ हो रही है या उधर कुछ मदद हो चाहिए तो एक दूसरे को मदद कर पाए। लेकिन ये जब जोनल आचार्य सिस्टम बनाई गई तो ये जो असुरक्षितता की भावना है वो और भी बढ़ गई। एक चौथा कारण था कि ये जो मैंने बताया कि 11 जीबीसीज बनाए गए थे, उनमें से 7 लोगों के आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर समस्याएं हो गई, इतना तक कि कुछ का आध्यात्मिक जीवन से पतन हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इस्कॉन के बाहर के कारण हैं, इस्कॉन के अंदर के कारण है, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्या के कारण है। लेकिन उनका जब पतन हुआ तो इस्कॉन इसके लिए रेडी नहीं था। गुरु कभी पतन हो सकता है इसके बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। हम भागवत में सुनते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं तक का कभी कभी माया के द्वारा प्रलोभन देकर, अड़चने डालकर उनको पदच्युत किया जाता है। कि प्रभुपाद जी ने देखा था कि गौड़ीय मिशन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आदेश दिया था कि मेरे जाने के बाद तुम एक व्यक्ति को आचार्य नहीं बनाना, तुम एक समूह को वरिष्ठ भक्तों के एकत्रित लाकर उनका जीबीसी सिस्टम बनाओ, गवर्निंग बॉडी कमीशन, और उनके द्वारा ही तुम कार्यभार संभालो सारे गौड़ीय मठ का। उनके इस आदेश को नहीं पालन किया गया था, उसके कारण इतना बड़ा दलवाद, ग्रुपिज्म और साथ में बहुत संघर्ष उस संस्था में उत्पन्न हुआ। इसको प्रभुपाद ने अपने आँखों से देखा था। तो प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाई तो उन्होंने राह नहीं देखी कि जब तक वे चले नहीं जाते उसके बाद वो जीबीसी बनाएंगे। प्रभुपाद जी ने 4-5 साल में ही इस्कॉन संस्थापना के बाद तुरंत जीबीसी सिस्टम चालू करवा दिया अपने आँखों के सामने, और उसको 6-7 साल तक लगातार उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि वो सिस्टम सेट हो जाए और अपना कार्य शुरू करें। भक्तों का भी उनके ऊपर विश्वास आए, उनके भी कार्यक्षमता में थोड़ा सुधार आए, और ये सब उन्होंने ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन फिर भी हमें सोचने की बात है
कि अमेरिकन पाश्चात्य जो भक्त थे प्रभुपाद जी के, वे भारतीय संस्कृति के या जो आध्यात्मिक संस्कृति होती है उसके बहुत सालों से फॉलोअर नहीं रह चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनके बहुत कठोर प्रामाणिकता थी प्रभुपाद के प्रति। प्रभुपाद जो बोलते थे वो करते थे वो लोग, और इसी प्रामाणिकता के कारण ही प्रभुपाद जी ने उनको एम्पावरमेंट दी थी। हालांकि अब अपरिपक्वता भी रहेगी, लेकिन प्रभुपाद जी के पास उस समय था क्या, दूसरा और क्वालिफाइड है कौन? तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके अंदर प्रामाणिकता है, इनको जिम्मेदारी दे दो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की इसमें कोई गलती नहीं थी कि बाद में जाकर इनके आध्यात्मिक जीवन में समस्या आई। क्या ये प्रभुपाद ने नहीं देखा था? ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय जो बेस्ट था उसको प्रभुपाद भगवान की सेवा में लगा रहे थे। एक बार प्रभुपाद जी को एक खत मिला, उसमें एक भक्त ने लिखा था कि मैं इस्कॉन से फेडअप हो गया हूँ और भक्तों के बीच में और मेरे जो भी झमेले हुए हैं उसके कारण मैं अभी इस्कॉन को छोड़कर जा रहा हूँ। तो उसने ऐसे एक काइंड ऑफ राजीनामा लेटर लिखा था प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उनके सामने खड़े थे भूरीजन प्रभु। प्रभुपाद जी ने उनको कहा, जस्ट सी हाउ आई विश आई कुड ट्रेन ईच एंड एवरी डिसाइपल ऑफ माइन पर्सनली, बट व्हाट कैन आई डू। तो भूरीजन प्रभु, बट व्हाट कैन आई डू, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। वाई डिड प्रभुपाद से लाइक दैट? तो प्रभुपाद जी के कुछ 5000 शिष्य थे, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही प्रभुपाद के साथ रेगुलर आदान प्रदान करते थे, जो लीडर लोग थे, और बाकी सारे भक्त उनसे ही प्रेरणा या मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को चलाते थे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो व्यक्तिगत ट्रेनिंग सबको दे पाएँ, लेकिन जब वो कहते हैं व्हाट कैन आई डू, उसका मतलब है कि कृष्ण की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी उनके पास जो 12 वर्ष दिए गए हैं उसमें जितना हो सके उतना कृष्ण भावना का विस्तार बढ़ाएं, और जो डेप्थ बढ़ाने का काम है वो अगले जनरेशन के लोगों को सौंपा जाए। आप समझ रहे हो? प्रभुपाद जी ने जो काम किया, उनके पास केवल 12 साल थे, उनको हम सोच भी नहीं सकते उनका कैसा जीवन रहेगा और उन्होंने क्या किया है। प्रभुपाद, हम कहते हैं ना 108 मंदिर बांधे, हमको एक मंदिर बांधने में पसीना छूटता है, उसको मेंटेन करने में तो और प्रभुपाद जी का क्या कृष्ण शक्ति रहेगी उनके पास। तो प्रभुपाद जी चाहते थे लेकिन वो ऐसे कर नहीं पाए, क्योंकि ही वॉज इन अ क्रिएशन मोड। जब क्रिएशन होती है फिर मेंटेनेंस होता है, फिर तो प्रकृति का अपना अपना नियम होता है, उस समय उस स्थिति में कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए जब इन भक्तों के जीवन में समस्याएं आई, उनके हर एक के यूनिक केसेस हैं, वो हम विस्तार से अभी यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सारे के सारे अप्रामाणिक थे। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक सन्यासी थे प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद से चिपके रहते थे, बहुत प्रेम करते थे प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जी उनको डांटते थे, तो तुम क्या है हमेशा पास में रहते हो, चले जाओ बाहर जाकर प्रचार करो। छोड़ते ही नहीं थे प्रभुपाद को, जहाँ प्रभुपाद जाएंगे वहाँ जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बहुत डांटा, इतना कि वो रो पड़े, और प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि तुम रशिया में जाके प्रचार करो। तो उन्होंने प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। फिर वे जाकर जब वहाँ प्रचार करने लगे, रशिया उस समय जो था कम्युनिस्ट, और उसकी जो हालत थी, अगर आप प्रचार करते वक्त पकड़े गए तो आपकी बोटी बोटी निकालेंगे वो लोग, आपको साइबेरिया में भेजेंगे, पागल बनाने वाले इंजेक्शंस देंगे आपको, और इतना घृणास्पद ऐसे टॉर्चर वो कराते थे वहाँ के तब के KGB एजेंट्स। तो उस समय में उन्होंने प्रचार किया, बहुत प्रचार बढ़ाया, उनके बहुत सारे शिष्य भी हुए। फिर प्रभुपाद जी के गुजरने के पश्चात वे स्वयं गुरु बने, और उस जोन में वो जब प्रचार कर रहे थे तो रशियन गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है, ये व्यक्ति हमारे जो भी कम्युनिस्ट इत्यादि उद्दिष्ट है उसके प्रति। तो उन्होंने जानबूझकर एक, जैसे हम जेम्स बॉन्ड मूवी में देखते हैं ना, एक सुंदर क्या कहें उसको, स्पाई को क्या कहते हैं, हाँ, उनकी एजेंट थी वो स्त्री, बहुत दिखने में सुंदर थी, उसको नर्स के रूप में भेजा, और
जो सन्यासी थे उनका जो व्यक्तिगत जीवन था प्रचार कार्य के विस्तार के कारण बहुत इनरेगुलेटेड था, तो उसके कारण उनके बहुत बीमारियां हुई थी, शरीर में व्याधियां हुई थी। तो इस स्त्री ने क्या किया, एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया उनके शिष्या के रूप में पहले कि वो बहुत अच्छी भक्त बनी इत्यादि इत्यादि, और फिर आगे जाकर उन्होंने यहाँ तक सेवा हासिल की कि वो व्यक्तिगत सेवा अर्पण करें उनको। तो उनके जो शिष्य थे वो देखते थे कि ये स्त्री जाती है अकेले सेवा करने गुरुदेव की, लेकिन वो क्या, उनको तो ट्रेनिंग नहीं मिला है, अभी ऐसी IDC कोर्स नहीं हुआ है उनका। हाँ, तो उनको लगता था ये सब दिव्य लीला है भगवान की, या गुरु जो होते हैं वैष्णवीय क्रिया मुद्रा विज्ञ है न बुझाए, कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा को ऐसे भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इत्यादि इत्यादि। और वो जो स्त्री थी वो जानबूझकर इनको कामोत्तेजक द्रव्य इंजेक्शंस में देती थी, लेकिन इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी उतनी थी कि उन्होंने बहुत महीनों तक उसको पचाया। ऐसे कोई आम व्यक्ति होता था तो वो कब का विचलित हो गया रहता था, लेकिन कितने दिन देर वो अपने को आपको बचा पाते, तो द्रव्य तो कार्य करेगा। फिर उन्होंने उसके साथ वो भाग गए इस्कॉन से पैसे उठाकर, और उनका पतन हो गया वो गुरु का। उसके बाद उनके जो शिष्य थे उनको ये पता नहीं था कि इसके आगे मुझे किसकी शेल्टर कर लेनी है, क्योंकि प्रभुपाद तो नहीं है, गुरु का पतन हो चुका है, और गुरु ने कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि ये मेरे गुरु भाई है या अन्य शिक्षा गुरु है इत्यादि इत्यादि, कुछ पता नहीं था उनको, सिस्टम सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं। तो उसमें कई लोग इस्कॉन छोड़कर चले गए, कई लोग जो टिके थे उनको वो संभ्रम में रहे कि उनको करना क्या है, और बहुत सारे लोग उस वेदना के कारण वेंचफुल बन गए। वो सोचने लगे ये सब बकवास है, आध्यात्मिक जीवन ही बकवास है, ये सब गुरुगिरी बकवास है, ये है वो है इत्यादि। तो उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे मिशन पर पड़ा। तो ये हुआ एक उदाहरण, ऐसे 7 उदाहरण। तो GBC में जब ऐसी बहुत बड़ी समस्या आई तो उसके बाद ये जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनकी ही आंखें खुल गई कि ये क्या हो रहा है इस्कॉन के साथ, यहाँ तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर हेडेड फॉर। प्रभुपाद जी ने कहा था इस्कॉन इतनी सक्षम है कि बाहर से उसको कोई रोक नहीं सकता है, अगर उसका कुछ होगा गड़बड़ इस्कॉन का तो कहाँ से होगा, अंदर से होगा। जब भक्त लोग आप अपने आप में संघर्ष करेंगे तभी इस्कॉन का कुछ बिगाड़ सकता है कोई। तो जब ये सब हुआ कार्य, जैसे मैंने अलग अलग जो पतन हुए गुरुओं के इत्यादि, उसके कारण बहुत सारा फेथ ब्रेकिंग, विश्वास को तोड़ा गया लोगों के, और उसके बाद लोगों को संभलने के लिए कुछ पता नहीं था ये ऐसा होता है तो करना क्या है। जैसे मैं सरल उदाहरण देता हूँ, पावर हाउस से बिजली आ रही है, तो ये सॉकेट में आ रही है, तो हम इसको अपना प्लग लगाते हैं और अपना पावर प्राप्त करते हैं। कुछ कारणवश अगर ये कनेक्शन ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से अनप्लग करोगे और दूसरी जगह रखकर डालोगे, लेकिन आप अपना काम जारी रखोगे। तो ऐसे ही सचेत अवस्था में, भक्ति की दृढ़ अवस्था में जब गुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे जो कृष्ण की कृपा आ रही है वो तो प्रवाहित हो ही रही है। ऐसे नहीं कि वो सब बकवास था, ऐसे नहीं था। लेकिन अगर किसी कारणवश वो कनेक्शन टूट गया, खराब हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि हम अभी उस कृपा से हमेशा के लिए वंचित ही रहेंगे। तो ये जो तत्व था, हम भागवतम में इतनी सारी कथाएं आती हैं, कितने बड़े बड़े स्तर पर लोगों का पतन हुआ है। भाव भक्ति के स्तर से भरत महाराज का पतन हुआ है, शिव जी मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित, वो तो भगवान थे, फिर भी ब्रह्मदेव स्वयं की पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, या फिर सौभरी, वो तो भक्त नहीं थे ना, हम भक्तों के उदाहरण दे रहे हैं। हाई क्वालिटी डिवोटीज, उनके उदाहरण दे रहे हैं हम, कि उनका माया इतनी प्रबल है कि अगर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए भी अगर क्या कहते हैं अनवधान रहता है तो उसको क्या कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। झपटिया मतलब क्या है, देयर इज़ नो गैप फॉर माया। इनफैक्ट डिवोटीज के लिए माया ओवर टाइम करती है। हाँ, क्योंकि नॉन डिवोटी तो ऑलरेडी माया के चंगुल में है, और उसको तो कुछ करने को, उसको तो काम नहीं करना पड़ता माया को ज़्यादा, लेकिन डिवोटी के लिए माया बहुत ओवर टाइम करती है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक जीवन में खास करके नेतृत्व करना, ये कोई आम व्यक्ति के क्षमता की बात नहीं है, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सारी गतिविधियां हुई, इसका और एक पहलू था ऋत्विक के पीछे का, कि जो वृद्ध व्यक्ति थे, स्त्रियां थी, बालक थे,
उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया लीडरशिप के द्वारा, कभी कभी उनको निगलेक्ट किया गया। कुछ गृहस्थ थे जो इस्कॉन के ऊपर पूरा पूरा आश्रित थे। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू की तो शुरुआत में ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये टेम्पल डिवोटी है, टेम्पल के बाहर के डिवोटी है, ऐसा कुछ भेद ही नहीं था। एवरीबडी वॉज अ फुल टाइम टेम्पल डिवोटी, मतलब वो गृहस्थ भी रहेगा तो भी उसको टेम्पल ही मेंटेन करता था। लेकिन बाद में जब गृहस्थ बहुत बढ़ने लगे, बच्चे आने लगे, तो फिर समझने लगा रही है गृहस्थ आश्रम जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं हो सकता है। दे हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, स्वयं पूर्ण होना चाहिए उनको। तो नया नियम आया कि इनको अभी बाहर जाना है। अभी किसी ने 20 साल तक इस्कॉन में रहकर सेवा की है और अगर अब उसको बोलते हो अचानक चलो बाहर, अभी तुम अपना अपना देख लो, उसने अपना काम धाम सब छोड़ के आया था, वो उसका घर का क्या होगा, उसके बच्चे परिवार का क्या होगा, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेतृत्व जो था इट वॉज टू बिजी विथ फायर फाइटिंग, जो डे टू डे रहता ना ऑर्गेनाइजेशनल फायर फाइटिंग, कि यहाँ फंड्स कम पड़ रहे हैं, यहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्शन चालू किया वो बंद पड़ने वाला है क्योंकि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, जो स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस वगैरह बिजनेस चालू किया था सेंट्रली वो सब चल नहीं रहा है। तो वो जो व्यवस्थापकीय तंत्र है उसमें इतने मशगूल हो गए लीडर कि ये जो डिवोटी केयर सिस्टम होते हैं वो निगलेक्ट किए गए, उनका ध्यान नहीं रख पाए वो, और उसके कारण बहुत बड़ा असंतोष निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे जिनके ये लोग गुरु बंधु थे, उनको लगने लगा, ऐसा होता है ना कि वी आर इक्वल्स आफ्टर ऑल, इट्स जस्ट दैट नो, ऐसे ईर्ष्या की भावना भी हो सकती है या कभी कभी जेन्युइन भी हो सकता है कि एज सच सभी इक्वल लेवल पे हैं। तो उनको जब निगलेक्ट किया जाता था इस्कॉन के अंतर्गत तो उनको बहुत बुरा लगता था कि ये ठीक नहीं है, ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए जूनियर भक्तों के साथ, खास करके प्रभुपाद डिसाइपल्स के प्रति। ऐसे अलग 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 कारण बता सकते हैं जो स्वाभाविक है जब फाउंडर आचार्य कोई गुजर जाते हैं तो संस्था में ये सब होना ही है। और उस समय जो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी थे जिनके ये लोग अनुयायी बने वो 12 साल मैच्योर थे आध्यात्मिक जीवन में, तो उनको अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन भी संभालना है और ऊपर से इन लोगों के समस्याओं को निराकरण करना है। तो अभी ये सब होने के बाद इस्कॉन समस्याओं में पूरी मग्न हो गई। करीब 33-35 साल प्रभुपाद जी के गुजरने के बाद 2000 साल तक ये सारे संघर्ष और समस्याएं चलती रही। और ऐसे मानो जैसे कोई दिशाहीनता हो या योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण डिसोरिएंटेशन बोलते हैं उसको, ऐसे लग रहा था मानो कि इसको ना भी टिकेगी कि नहीं, इतना हालत। लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षा और प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई एम्पावरमेंट जो कृष्ण शक्ति है उसको अपनाने वाले बहुत गंभीर भक्त भी थे इस्कॉन में। ऐसे नहीं कि सभी लोगों का समस्या हुआ, पतन हुआ, भक्ति छोड़कर चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी भक्ति को बचाए रखा, अपने अंदर वैष्णव गुणों का विकास किया, प्रभुपाद जी की कृपा को बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। वे स्वयं शुद्ध भक्ति का आचरण करने लगे और दूसरों को सिखाने में सक्षम बन पाए। उनमें से कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी बने जिनके शिष्यों के द्वारा या उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम्स के द्वारा इस्कॉन संवर गई। लोगों को वापस होप लगने लगा कि इनका कुछ होगा यहाँ अंदर आने के बाद। और ये जो है ये कालखंड जो है वो उसके बाद चालू हुआ और इसको कहते हैं कि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, कि हम इस्कॉन को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो उसके पश्चात जब हम इस दोनों चीज़ों को देखते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद उत्कृष्ट उदाहरण न होने के कारण समस्याएं निर्माण होना, प्रभुपाद जी के बाद अच्छे उदाहरण होने के कारण समस्याओं का निराकरण होना और भक्तों को वापस आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये दोनों साइड देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमको? ऋत्विक क्यों बने हैं लोग? क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद अभी कोई शुद्ध भक्त बचा नहीं, तो इससे अच्छा है सबको उनके साथ ही कनेक्ट कर दो, ज़्यादा झमेला नहीं, एक इस्कॉन भी एक संध रहेगा और ऐसे पतन के कारण इत्यादि जो समस्याएं खड़ी होती वो भी नहीं खड़ी होगी। तो ये इंटेंशन अच्छा है समस्या का निराकरण करने का, लेकिन उसका जो फिलॉसॉफिकल बेसिस है वो पूरा गलत है। हम बोलते हैं ना
समटाइम्स रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। जैसे कोई माँ होती है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि तेल वाला पूरी नहीं खिलाने का बच्चे को, बीमार बुखार हो गया तो, लेकिन माँ देखती है अरे इतना रो रहा है बेचारा, ऐसे कैसे नहीं खिलाने का, उसको तो पूरी इतनी अच्छी लगती है, वो किसको खिला देती, फिर क्या होगा? रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो आपका गुड इंटेंशन एक तरफ, और शास्त्रीय गुरु साधु शास्त्र के द्वारा बताई गई जो फाउंडेशनल फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, वो बहुत मायने रखता है, वो एक तरफ। तो अगर किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया, तो हमारे पास 3 उपचार है उसके ऊपर। पहला उपचार है कि वो उस व्यक्ति को ही मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसका समस्या पूरा खत्म। दूसरा सॉल्यूशन है कि उसके आंख को निकाल दो, और तीसरा सॉल्यूशन है कि उसकी मोतियाबिंद को निकालो और आंख को रहने दो। तो आपको लगता है इसमें से कौन सा अच्छा सॉल्यूशन है? तो ऐसे ही ऋत्विक लोग क्या कहते हैं, इस्कॉन के अंदर समस्या हुई किसके कारण? अपरिपक्व अप्रामाणिक गुरुओं के कारण। तो इसके लिए क्या करो, गुरु की जो स्थान है या उसका जो पद्धति है, गुरु परंपरा प्रणाली पद्धति, उसको ही निकाल दो, सीधा कनेक्शन ऊपर लगाओ हर एक व्यक्ति का। तो ये कैसा है, वो मोतियाबिंद को ठीक करने के बदले आप आँख ही निकाल दे रहे हो। तो ये सॉल्यूशन नहीं है उसका। हालांकि ये समस्या सही है, लेकिन उसका निराकरण जो आप बता रहे हो सही नहीं है। गुड इंटेंशंस आर देयर, वी अप्रिशिएट, बट वो सब कुछ सही नहीं है। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन के अंतर्गत अभी हम देख सकते हैं कि इस्कॉन इन समस्याओं से संभला है और संभल रहा है और अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कि ये सारी समस्या थी। अभी हम देखते हैं हमारे मंदिर में, खुद हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ के जो नेतृत्व है, जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु है या हमारे GBCs हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज इत्यादि, आपको क्या लगता है? डू यू फील सिक्योर एंड शेल्टर्ड, और डू यू फील देयर इज अ सीरियस इशू हियर कि इनमें थोड़ा उदाहरण कम पड़ रहा है? गोपाल कृष्ण महाराज, उनकी क्या उम्र है, वो उनके बाईपास होकर गए हैं। इस उम्र में जब भी वो मंदिर में आते हैं, आप उनको हर सुबह देखोगे मंगल आरती में आरती करते हुए। इसको हमारे ब्रह्मचर्य लोग प्रेरणा लेते हैं, गृहस्थों को तो छोड़ो, क्या लेना चाहिए उससे, कि ऐसे गुरु हैं कि कभी मंगल आरती चूकते नहीं हैं इतने साल बिताने के बाद भी। उनका अगर आप स्केड्यूल देखोगे आपको चक्कर आ जाएगा कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है सेवा। तो ऐसे हर एक के बारे में बोल सकते हैं कि उनका क्या जीवन है, उनका क्या उत्कृष्ट उदाहरण है, वो क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, और उनकी शुद्धता तथा कार्यक्षमता दोनों, प्योरिटी एंड एक्सपर्टीज का क्या लेवल है। तो इसको देखने के बाद किसी को लगेगा नहीं कि प्रभुपाद का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभुपाद के बाद कोई प्योर डिवोटी बन ही नहीं सकता है। ऐसा कहना प्रभुपाद का ही अवमान होगा। अगर कोई कहता है कि प्रभुपाद जी के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है? आप प्रभुपाद की पोजीशन को गिरा रहे हो। क्या प्रभुपाद में इतनी क्षमता नहीं थी कि एक प्योर डिवोटी और बना कर जाए? प्रभुपाद जी ने हज़ारों बनाए और आगे बनने वाले हैं आगे जाकर। तो ये कहना है कि प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध नहीं है, ये प्रभुपाद का ही अपमान हुआ। हालांकि आप प्रभुपाद को अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा कहना चाहते हो। तो ये जो मैंने बताया, इस्कॉन संभल रही है और संभल चुकी है काफ़ी हद तक, यह हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल थियोरेटिकली बोल रहे हैं। और इसी के कारण अभी इस्कॉन में अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए। पहला है गुरु कमेटी, दूसरा है संन्यास कमेटी। GBC के अंडर ये सारे कमेटीज़ काम करते हैं। अगर इस्कॉन में किसी को सन्यासी बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो पहला क्राइटेरिया 50 साल कम से कम उम्र रहना चाहिए उसका। दूसरा, 10 अन्य सन्यासी GBCों के द्वारा उसको अनुमोदन मिलना चाहिए कि ये सही व्यक्ति है, उसको हमने देखा है, परखा है, ये ढंग का सन्यासी बन सकता है। तीसरा, उनका 2 ईयर 5 ईयर तक का प्रोबेशन होता है, उसमें उनको एक किसी सन्यासी के साथ रखा जाता है और घूमना रहता है उनके साथ, भ्रमण करते करते। तो वो सन्यासी भी इनके एटिकेट्स को, व्यवहार को देखते हैं और वे भी उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। फिर उसके बाद उनका सन्यास लिस्ट में नाम आता है। ऐसे ही गुरु कमेटी है। गुरु कौन बन सकता है, उसके बारे में भी अलग अलग क्या कहते हैं क्राइटेरिया है, और उसकी परीक्षा परख होने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाता है। पहले ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं थे, इसी कारण बहुत सारे जो सन्यासी बने बाद में सन्यास छोड़ दिए,
बहुत सारे गुरु बने, उनका कुछ लोगों का आध्यात्मिक जीवन से पतन हुआ। तो इसको समस्या को टालने के लिए कुछ किया जा रहा है। साथ ही में जो ट्रेनिंग है उसको बहुत एम्फोसाइज किया जा रहा है। आप देखोगे हर लेवल पर गुरुओं को भी एक गुरु कोर्स होता है, पता है, इस्कॉन गुरु कोर्स जैसे इधर इस्कॉन डिसाइपल कोर्स लगाया गया है। तो ये ट्रेनिंग का मामला है, बहुत गंभीरता से लिया गया है सारे लेवल पर। ये जो अभी आईडीसी चालू किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि वूम टू टूम्ब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सबको ट्रेनिंग एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके द्वारा ही हम परिपक्व बनेंगे कि अलग अलग जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे सुलझाना है। और साथ ही में इस्कॉन के अंतर्गत अभी बहुत सारे डिवोटी केयर सिस्टम्स बन रहे हैं। जैसे अभी एक उदाहरण था, कोई इधर ही फिट आया तो 2 मिनट में सब कुछ अरेंज जो चाहिए वो, यहाँ तक कि मैं ऑलमोस्ट एम्बुलेंस फ़ोन कर रहा था तो उन्होंने आकर बोला कि रुको, इतना ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ फिट आई है, उन्होंने मेडिसिन नहीं लेने के कारण। तो जो डिवोटी केयर सिस्टम्स होते हैं उनको जितना हम दृढ़ बनाएंगे, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर एक को लगना चाहिए कि मैं इस्कॉन फैमिली में बहुत सुरक्षित हूँ, कुछ कमी नहीं है इधर। और किसी भी प्रकार के अगर संकट मुझ पर आएंगे, ऐसे कहते हैं कि राजा का कार्य होता है कि अपने प्रजाजनों को ही शुड मेक देम फियरलेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जो जैसे पिता होते हैं वो पुत्र के लिए, या राजा होते हैं वो प्रजा के लिए, उन्होंने ऐसे कुछ वातावरण निर्मित करनी चाहिए जिसके द्वारा उस व्यक्ति को लगे कि आई एम टोटली सिक्योर। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लीडरशिप। तो इसके प्रति कार्य हो रहा है, और इसी के कारण मैं कह रहा हूँ कि इस्कॉन संभल चुकी है और संभल रही है, और आगे जाकर 10,000 साल तक चलेगी, ये भविष्यवाणी है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, और छोटा जब होता है तो उसको कितनी सारी समस्याएं होती हैं। एक छोटा मस्कीटो बाइट करता है तो इतना उधम मचाता है वो, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने आप सब समझ जाता है, संभल जाता है, कैसे करना है, क्या करना है इत्यादि। ऐसे ही इस्कॉन अभी बेबी है। कितने साल का बेबी है इस्कॉन? 50 साल का बेबी होने वाला है अगले साल। हाँ, और कितना उसका उम्र है? 10,000। तो उसके तुलना में देखा जाए तो इतना छोटू बेबी है वो। हाँ? तो उसको कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है इधर उधर तो चिल्लाएगा, तकलीफ होएगा, लेकिन थोड़ा रहने दो उसको। वो सुस्थित जब होगा इसको, वो दिखाएगा अपनी शक्ति क्या है उसको। प्रभुपाद says this movement will go down in the history for having saved the mankind in the darkest hour of its need। ये जो संस्था है ये पूरे मानव जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षर में बताई जाने वाली संस्था होगी कि इसने सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय मानव समाज को बचा लिया। यह कार्य यह संस्था करेगी। तो हमने दोनों साइड देखे। पहला साइड क्या था, इस्कॉन के साथ क्या हुआ, और इसलिए हम इतिहास क्यों सीखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे सीख लेनी होती है कुछ। जैसे भरत महाराज की कथा आती है भागवत में, तो क्या हम ऐसे हंस सकते हैं, हे देखो भरत महाराज का पतन हो गया, हे बोले तुम्हारा पतन होने वाला है, उसको बता रहे हो, तुम संभलो। तो ऐसे लेना चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो इनका भी ये गड़बड़ हो गया, उनका ये गड़बड़ हो गया। ये जो मनोवृत्ति है ये अपराध का कारण बनती है, और इसी के कारण हम भक्ति नहीं कर पाते। तो ये हुआ पहली बात कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में जो हुआ हमें पता नहीं कि उनके दोनों के रिलेशनशिप का क्वालिटी क्या है, और आगे जाकर वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं प्रभुपाद के लिए। हम अगर जाके बीच में अपना नाक डालेंगे तो कृष्ण एक झापड़ मारेंगे और बोलेंगे तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, आई एम प्यूरीफाइंग, इट्स माई, मुझे काम करने दो मेरा, तुम आके अपना सर डालो मत। ऐसे बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग इस्कॉन छोड़कर भी गए थे प्रभुपाद के जाने के पश्चात, मृत्यु के कुछ दिन पहले इस्कॉन में वापस आए, प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण किए, नाम जब वापस चालू किए, और मृत्यु के समय प्रभुपाद यह पुकार कर शरीर छोड़कर चले गए, प्रभुपाद यू हैव कम, ऐसे बोलकर। तो ऐसे भी लोग हैं। तो बेटर नॉट जज, जज ये नॉट लेस्ट ये शैल बी जज्ड, ऐसे बोलते हैं कि तुम दूसरों को जज मत करो। तो हमें ये इसलिए सुना हमने कि अपराध भावना को बढ़ाने के लिए नहीं, और ऐसे क्या कहते हैं संशयात्मा बनने के लिए भी नहीं कि सबको अरे इसका पतन होगा क्या, उसका होगा क्या, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ मापदंड होने चाहिए कि हमको अगर कुछ सिग्नल मिल रहा है
तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि जब ऋत्विक लोगों के साथ हम संपर्क में आते हैं तो कैसे डील करना है, वो भी जानना चाहिए। सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि ये हमारे घर के ही लोग हैं, वो बाहर वाले नहीं है। जैसे कोई होता है ना, दो भाई होते हैं घर में, झगड़ा हुआ है ना, तो पिता को तो अच्छा नहीं लगता है, तो कोई समझदार भाई होता है, उसको पिताजी कहते हैं देखो भाई वो थोड़ा गलतफहमी हो गया, उसको समझा बुझा कर घर में वापस लेके आओ, उसमें समझदारी है। एक बार भक्तिरस अमृत महाराज को कन्नड़ में कोई एक टॉक शो था, उसके ऊपर बुलाया गया और वहाँ उन्होंने एक ऋत्विक के एक लीडर को पकड़ के लाया बेंगलोर टेम्पल से, और उनको बताया नहीं था कि ऐसा डिबेट करवाने वाले, ऐसे करते हैं ना वो लोग जानबूझ के। तो उनको अचानक सामने सामने बिठा दिया और फिर वो उकसाने वाले प्रश्न पूछने लगा, ये बेंगलोर इस्कॉन और मुंबई इस्कॉन के बीच में क्या विवाद है, क्या हम जान सकते हैं? भक्तिरस अमृत महाराज ने उसकी तरफ देखा, दैट इज़ अवर पर्सनल फैमिली मैटर, व्हाट बिजनेस यू हैव गॉट विद इट। तो उड़ गया वो व्यक्ति एकदम बोला वो हमारा अंदर का फैमिली मैटर है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तो आप सोचो उस ऋत्विक को क्या लगा रहेगा हृदय के अंदर। हालांकि वो लोग प्रभुपाद के शिष्यों के ऊपर या अभी के जो इस्कॉन लीडर्स हैं उनके ऊपर इतनी सारी धूल फेंकते हैं कि ये ऐसे है, वो वैसे है, ये है, वो है, उल्टा सुल्टा। लेकिन अगर हम उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं और जानते हैं कि क्यों ऐसे वो बने हैं, और हम ऐसे नहीं कह रहे कि उनसे बैठकर श्रवण करना है, फिर उनके सारे प्रॉब्लम सुलझाने हैं हमको, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम आदर युक्त व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि फिलोसॉफिकली वी आर डिफरेंट, वी कम फ्रॉम द सेम रूट्स, तो उनका कहना अलग है, हमारा कहना अलग है। लेकिन हो सकता है अगर हम अच्छा व्यवहार करें तो वो ही खुद सोचने लगे, नहीं यार इस्कॉन में गड़बड़ नहीं है कुछ ढंग के लोग हैं इधर, और लगता है इनको ट्रेनिंग देने वाले भी शुद्ध भक्त ही होंगे, तो हम जो फॉलो कर रहे हो कुछ तो गड़बड़ है। तो हो सकता है वो वापस आ जाए, और ऐसे हुआ है। हमारे मंदिर में अभी 2-3 भक्त हैं जो पहले ऋत्विक थे, अभी हरे कृष्णा बने हमारे इस्कॉन में आकर। सो आई विल ब्रिंग 2-3 ऑफ देम एंड मेक यू मीट, टॉक टू देम। तो ये जो, अगर आपके पास सब्सटेंस है तो आपको दूसरों के ऊपर धूल फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट प्रोपोगेट योर फिलॉसफी, पीपल विल टेक इट। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जानना है वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर दे हर्ट विथ, एंड वी गिव देम दैट सिक्योरिटी। एटलीस्ट इफ़ यू कैंट प्रीच, वी जस्ट गिव अ गुड एग्जाम्पल। तो कहने का तात्पर्य यह था कि ये जो सारी सिस्टम बनी है ऋत्विक की, वो क्यों बनी, उसका आगे क्या हो रहा है, इस्कॉन ने उसके कारण क्या किया। अभी आइए पूरा कोर्स में आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी का पोजीशन को किस तरह स्थापन किया जाता है, गुरु की पोजीशन को कैसे स्थापन किया जाता है, शिष्यों के व्यवहार को कैसे अनुकूल किया जाता है, गुरु त्याग या गुरु पतन को डील करने तक के सारे मार्गदर्शन को कैसे दिया जाता है। तो ये जो पूरा है यह एक स्टेप है इस तरफ कि जिसके द्वारा इन सारी समस्याओं को हम सुलझा पाएं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल हमने पढ़ा कि इस्कॉन जो है वो प्रधान रूप में शिक्षा परंपरा है, तो हम इतना वाद विवाद क्यों कर रहे हैं दीक्षा पर? उसको दोनों ही मानते हैं, ऋत्विक या जो हम लोग हैं, कि शिक्षा प्रमुख क्रिया है जिसके द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो सकता है, भगवत दान की प्राप्ति हो सकती है। तो हम ये एक दीक्षा के ऊपर इतनी चर्चा और इतने साल तक वाद विवाद क्यों चल रहा है? कोई जवाब देना चाहेंगे? यस, बिहाइंड सचिन। हरे कृष्ण। दीक्षा जो है वो बिगिनिंग है शिक्षा का प्रोसेस में, तो अगर दीक्षा ही ठीक से नहीं होगी तो शिक्षा ग्रहण कैसे हो सकती है? ओके, समवन एल्स? अगर शिक्षा ही सब कुछ है तो ये दीक्षा के लेकर इतना वाद खड़ा करने की जरूरत क्या है, ऐसा उनका प्रश्न है। यस, गुरु कैन टेक अस बैक टू गॉड हेड। कौन गुरु? दीक्षा गुरु। हमने देखा था ना वो डिफरेंस क्या होता है दीक्षा और शिक्षा में। तो दीक्षा गुरु कुछ कार्य करते हैं जो शिक्षा गुरु नहीं करते हैं। शिक्षा गुरु केवल शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। दीक्षा गुरु क्या करते हैं? परंपरा के कनेक्शन जोड़ते हैं, पाप
जो प्रतिफल है उनको स्वीकार करते हैं, पाप का कोटा ज़ीरो करते हैं, गारंटर बनते हैं, कनेक्शन को आरंभ करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इस व्यक्ति को मैं भगवत धाम तक जाकर जाऊंगा, आई विल बी विथ हिम थ्रू एंड थ्रू इत्यादि। तो यह हुआ उनके भेद का कारण। इससे भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि दीक्षा जो है, जैसे हमने बताया, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तस्मात् दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जैसे कोई बेल मेटल होता है, उसके ऊपर अगर मर्क्यूरी का एक्शन किया जाता है तो वो गोल्ड में कन्वर्ट होता है। आपको पता है, अल्केमी बोलते हैं उसको। ये पहले वैदिक संस्कृति में ये सब था, ऐसे करते थे लोग, अब ये साइंस चला गया। ऐसे ही एक क्रूड व्यक्ति को लेकर अगर दीक्षा गुरु के संपर्क में लाते हैं और उसकी दीक्षा हो जाती है तो वह व्यक्ति पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है एक आध्यात्मिक अस्तित्व के रूप में। और ये किसके द्वारा संभव होता है? दीक्षा के द्वारा। तो शिक्षा इज फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर दीक्षा एंड शिक्षा इज फॉर मेंटेनिंग यू आफ्टर दीक्षा, लेकिन इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर दीक्षा। आप समझ रहे हो? तो इसके कारण दीक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वरना हमने क्यों पढ़ा वो कि अगर दीक्षा नहीं हुई तो पशु योनि में अवाप्नोति इत्यादि सब लिखा था, तो बहुत महत्वपूर्ण है दीक्षा भी। तो फॉर्मल कनेक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ट्रेनिंग मिलना इम्पोर्टेंट है। यस माता जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने जो बोला था शायद वो जो परंपरा का लिस्ट हमने भजन में गाया था उसके बारे में, राइट? तो वो कौन प्रभु जी बोल रहे थे? शिक्षा परंपरा। तो वो लिस्ट में जो नाम है वो शिक्षा गुरु की परंपरा है, अंडरस्टैंड? जो हमने प्रभु हाँ, जी लेकिन ने उनका कल प्रश्न है कि ये इतना वाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? हाँ, दीक्षा लेकिन क्यों? वो परंपरा आपने जो बताया वो परंपरा में कई शिक्षा गुरु, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के गौर किशोर दास बाबा जी के शिक्षा गुरु थे, ऐसे वो परंपरा में सारे दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, सब मिले हुए हैं। तो इसलिए प्रभु जी ने बोला था और उसका आंसर प्रभु ने दिया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो प्रभुपाद के बारे में बताया शुरू में कि वो दूर बैठे लोगों को देते थे दीक्षा, वो जरा फिर से एक बार बताएंगे? प्रभुपाद जी लेटर से पैकेट में डाल के बीड्स और लेटर पे नाम लिख के भेजते थे कि कोई भक्त बैठे हैं कहीं पर, तो व्यक्तिगत रूप से जा नहीं सकते वहाँ, फिर वहाँ के लोकल भक्तों को कहते कि तुम उनका यज्ञ संपन्न कराओ। तो उस सिस्टम को इन लोगों ने पकड़ लिया कि ऐसे करते थे प्रभुपाद, लेकिन वो दो शिष्य तो उनका ही था प्रभुपाद का, तो ऐसे अभी भी करते रहो, तो ऐसे नहीं होता। तो अगर हम अभी हमारे हैंडबुक में देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं पॉइंट्स। मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करते तर्क। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या धारणा है जिसके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत तथाकथित रूप से ऋत्विकों अथवा स्थानापन्न पुरोहितों के माध्यम के द्वारा दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के सीधे परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्राधारित प्रमाण नहीं है। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में जयगोपाल नामक एक व्यक्ति को वैष्णव समाज से इस कारण बहिष्कृत करते हैं कि वह स्वयं को परम गुरु का शिष्य बताने लगा था। गौड़ीय वैष्णव अभिधान खंड 3। यह तर्क कि प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रभावहीन सिद्ध करता है। तो किसी ऋत्विक के माध्यम से प्रभुपाद का शिष्य बनने का क्या लाभ? ऋत्विकवाद का तात्पर्य है कि केवल असाधारण रूप से सक्षम आचार्य ही गुरु बन सकते हैं। यह धारणा शास्त्र या वैष्णव परंपरा से समर्थित नहीं है। ऋत्विकवाद सूचित करता है कि आचार्य को शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति है। ऋत्विकवाद भक्ति के आवश्यक अंग अर्थात समकालीन जीवित वैष्णवों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा के विकास को
नष्ट कर देता है। ऋत्विक गुरु परामर्श देता है, तथापि प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं स्वीकारता। गुरु तत्व। और यही एक कारण है कि हम अगर किसी को प्रचार कर कर लाते भी हैं और वो हमारे गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहते, तो हमें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि तुमने ऐसा घोर अपराध किया ही कैसे, तुमको पाल पोस के बड़ा किया मैंने भक्ति में। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सीधा। तो जब तक वो दूसरे किसी अधिकृत गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, हम यशस्वी हैं हमारे प्रचार कार्य में। हम ऐसा क्यों मान रहे हैं हमारा फेल्योर हो गया है? क्योंकि हमारा इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि गुरु तत्व एक ही होता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब शिष्य भगवत सेवा के प्रति समर्पित होता है, तब कृष्ण उसे अपने समान मानकर स्वीकार करते हैं। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबारे उद्धारे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वें अध्याय के 108वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान से कहते हैं, किसी व्यक्ति को दीक्षा लेने अथवा दीक्षा पूर्व अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने होठों से पवित्र हरिनाम का उच्चारण करना है। इस प्रकार सबसे निम्न कुल के चांडाल का भी उद्धार हो सकता है। हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो दीक्षा इत्यादि का वेट नहीं करता। चंडाले, चंडाल तक भी कोई अगर व्यक्ति हरिनाम को जिह्वा पर ग्रहण करता है, सबारे उद्धारे, हरिनाम उसका उद्धार कर देता है। तो ये फेवर में आपके जो दीक्षा नहीं हुए उनके कोई कहेगा अरे क्या हम भक्ति कर रहे हैं, उसका कुछ हो रहा है कि नहीं, फिर सब अगर दीक्षा के बाद ही सब कुछ होता है तो अभी क्या हो रहा है। तो उसके लिए श्लोक है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के पापों को स्वीकार करते हैं। प्रथम दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के पाप कर्मों को स्वीकारते हैं। मैं बड़ी आसानी से दीक्षा दे देता हूँ, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवार्थ नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो हालांकि आध्यात्मिक गुरु ऐसे कहते हैं, हमको उनसे ऐसे करवाना नहीं चाहिए हमको समझना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। मैं अपने पापों का बोझ क्यों डालूं गुरु के ऊपर। तो कृष्ण से हम प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दीक्षा के बाद कुछ गड़बड़ होती है हमसे, तो कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि इसका प्रतिफल जो है मैं भुगतूंगा। जो मारपीट करनी है मेरी भक्तों के संगति में रख के करो, लेकिन इससे बाहर निकल के मत करो। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए व्यक्ति ने खुद से। प्रथम बार श्रवण करने से नित्य संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरी दीक्षा वास्तविक दीक्षा है। प्रथम दीक्षा प्रारंभिक विधि है जो शिष्य की तैयारी के लिए है, प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा की तरह। प्रथम दीक्षा उसे शुद्धिकरण का अवसर देती है और शुद्ध होने पर वह ब्राह्मण के रूप में स्वीकारा जाता है। यह है वास्तविक दीक्षा। शिष्य एवं गुरु का नित्य संबंध पहले दिन श्रवण करने पर ही स्थापित हो जाता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु की तरह उन्होंने 1922 में पहली भेंट में मुझसे कहा था कि क्यों नहीं आप जैसे शिक्षित युवक इस ज्ञान का प्रचार करते। वह आरंभ था, अब वास्तव में हो रहा है। अर्थात यह संबंध उसी दिन स्थापित हो गया था। दिस इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ दोज हु आर नॉट येट इनिशिएटेड। कब से शुरू होता है गुरु के साथ संबंध? पहले दिन से, जब से सुन लेता है वो गुरु से और उसको चमक जाता है कि ये मेरा मम्मी है, मतलब इसका ब्रेस्ट मिल्क मेरे को अच्छा लगता है तो जब जिस दिन उसको चमक गया, वहाँ से शुरू होता है उनका शाश्वत संबंध गुरु और शिष्य के रूप में। जैसे प्रभुपाद जी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिले और जब डिफीट हो गए उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु है, क्योंकि इनका कहा और इनका करा मेरे को जचता है। ये द मूवमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज इन द राइट हैंड्स, ऐसे प्रभुपाद ने अपने नरेंद्र नाम के एक मित्र को बोला गुरु को मिलने के बाद। सर्वप्रथम मेरे भक्तों के भक्त बनो, दास दास दासानुदास। हम सीधे कृष्ण की ओर छलांग नहीं लगा सकते, यह नासमझी है। हमें गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
यह परंपरा कहलाती है। कृष्ण कोई सस्ती वस्तु नहीं है कि सीधे प्राप्त कर ली जाए। यदि कोई कहता है, अरे मैं किसी को गुरु क्यों मानूं, मैं श्री कृष्ण तक स्वयं पहुंच सकता हूं, नहीं, कृष्ण इन्हें नहीं स्वीकारते। मद्भक्तः पूजाभ्यधिकः, कृष्ण कहते हैं सर्वप्रथम मेरे भक्तों के भक्त बनो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तुः पदकमलयोर दास दासानुदासः, मैं श्री कृष्ण के दास का दासानुदास हूँ। एक प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य के दोष स्पष्ट बता देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो तथाकथित ज्ञान से गर्वित और विनम्रता से विहीन है, कभी किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता। वह सोचता है कि उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है और वह अपने प्रयासों से परम गति पा लेगा। ऐसा व्यक्ति वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने की पात्रता नहीं रखता। मायावश अर्थात भौतिकता से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति परंपरा के उपदेश की उपेक्षा करते हुए मनगढ़ंत विचारों का उत्पादन करते हैं और वेदांत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। प्रामाणिक गुरु को इस प्रकार के शुष्क विचारों की भर्त्सना करनी चाहिए। गुरु जब शिष्य की मूर्खता पर प्रकाश डालें, तब उन्हें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। गुरु का एक महानतम कार्य क्या होता है? शिष्य को मूर्ख सिद्ध करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है गुरु का। अर्जुन के साथ हुआ ऐसे, कृष्ण ने उसको मूर्ख सिद्ध किया। प्रभुपाद जी के साथ हुआ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उनको प्रूव कर दिया कि ये बोगस फिलॉसफी है आपका। चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ, ईश्वरपुरी के वो बाग के बोलते ना, गुरु मोरे जानिला मूर्ख करिला शासन, वेदांत पठणे नाही तो हार अधिकार, निरंतर नाम सदा कर अंगीकार। तो उन्होंने मेरे को ऐसे आदेश दिया है मूर्ख जानकर कि हरिनाम संकीर्तन करो, तुमसे ये वेद पठन जमने वाला नहीं। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण कार्य है। Unless you accept your foolishness in front of your spiritual master, you are not going to make any spiritual advancement. और वो भी प्रभुपाद कहते हैं one should consider oneself fool number 1, not even 2. क्या समझना चाहिए गुरु के सामने स्वयं को? कि मूर्खा नाम शिरोमणि। अरे मूर्खों में जो प्रभुपाद जी कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फूलिशनेस इज मी, इतनी मूर्खता भरी है सब अंदर दी मेरे। ऐसे समझना चाहिए गुरु के सामने और इस भावना से श्रवण करना चाहिए। मूढ़मते, हाँ, शिष्यों को डांटते हैं वो। ये डांटना ये इटरनल काम है गुरु का। अब ऐसा एक भी स्टोरी नहीं सुनोगे उपनिषदों में जिसमें गुरु ने शिष्य को डांटा नहीं है। कहीं भी जाकर ढूंढो आप, वो टिपिकल है और बहुत रेयरली आता है। जैसे नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, ध्रुव महाराज का गुणगान कर रहे हैं, अपने शिष्यों का बोल रहे हैं। बहुत ऐसे भी उदाहरण है, प्राउडली बोलते हो कि क्या प्रहलाद महाराज थे। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ यह नहीं कि गुरु से सीधे शिष्यत्व लिया जाए। महत्वपूर्ण यह भी है कि किसी व्यक्ति का शिष्य होने का अर्थ यह नहीं कि सीधे उन्हीं का शिष्य बना जाए। भगवद गीता यथावत में हमने जो तात्पर्य समझाने का प्रयास किया वे अर्जुन के तात्पर्यों के समान ही है। एक वृक्ष की अनेक शाखाएं होती है और अनेक पत्तियां, लेकिन दो पत्तियां कहीं से भी लेकर देखें, स्वाद एक सा होगा। एक सा स्वाद हमें बताता है कि पत्तियां एक ही वृक्ष की है। आपको कितने बार ऐसा अनुभव आया है कि आप कहीं बाहर के मंदिरों में गए हो, पाश्चात्य जगत में भी गए हो, लेकिन इस्कॉन में जाने के बाद आपको लगता है अपना ही है, अपना ही घर है? कितने लोगों का अनुभव है ऐसा कि वहाँ के हर चीज़ प्रसाद से लेकर भक्तों के डीलिंग्स और ये सब, वी आर अ बिग फैमिली। हम कभी भी बाहर जाते तो ऐसा लगता नहीं कि बाहर गए हम लोग, क्योंकि सब फ्लेवर सब जगह एक ही है। ऑल आर प्रभुपाद फॉलोअर्स। वो टिपिकल फ्लेवर होता है उनका सबका। ठीक, प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ऋत्विक फॉलो करते हैं तो एक तरह से वो प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ प्रेसिडेंस दिए थे, कुछ आज्ञा दी थी कि मेरे डिसाइपल्स भी गुरु बनने चाहिए।
तो एक तरह से गुरु अवज्ञा कर रहे हैं वो, राइट। तो वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलनी चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो, राइट, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग देयर गुरु इन सेंस, राइट। बट हम देखते हैं कि बेंगलोर इस्कॉन एक तरह से इट इज़ फ्लरिशिंग, तो इसको कैसे समझें? सफलता असफलता का मापदंड हम आध्यात्मिक रूप से करते हैं, है ना। नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ, इससे नहीं होता। सफलता का मापदंड क्या होता है कि वैष्णव गुणों का विकास हर एक व्यक्ति के जीवन में। सफलता का मापदंड होता है कि आंतरिक पारिवारिक संबंध भक्तों के बीच। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इस्कॉन में सब परफेक्ट है, इस्कॉन के अपने लीलाएं हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स सर्विस कंट्रीब्यूशन भी देखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो मापदंड नहीं है, लेकिन वो केवल एकमात्र मापदंड नहीं है। ऐसे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कुछ फिलॉसफी भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बनाए हैं। और दूसरा है कि कृष्ण हर एक के साथ व्यक्तिगत आदान प्रदान करते हैं, यू नो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। तो हम सबको ऐसे बॉक्स में डाल के बंद नहीं कर सकते कि ये ऋत्विक है, सब खराब है। उसमें कुछ जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं जिनको पता नहीं चला कि वास्तविकता क्या थी, वो बन गए उस सिस्टम के अंदर, लेकिन वो प्रामाणिक है व्यक्ति, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहली बात यह है कि हमको डिबेट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। और ख़ास करके हमको ये सबसे बड़ा खतरा क्या है कि आजकल वो मीडिया के कारण व्हाट्सएप, वेबसाइट्स और ये सब लोग इनडिस्क्रिमिनेटली व्यू करते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। असत संग जो होता है वो कभी कभी वैष्णव संगति में ही प्राप्त होता है। अच्छा ऐसे ऐसे पहलू सीख जाता है व्यक्ति अपराध करने के, जो कभी बाहर रहता था, अभक्त रहता था, तो सीख नहीं पाता था। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा वेबसाइट के थ्रू ज्ञानार्जन करने का प्रयास नहीं कीजिए। व्यक्ति से करिए, एक योग्य अधिकृत व्यक्ति पकड़िए, उनसे श्रवण कीजिए, उनके साथ बैठकर भागवत पढ़िए। भागवत पढ़ गया भागवत रस्थाने, बोलते हैं ना रामानंद राय। किसके साथ जाके पढ़ना चाहिए भागवत? भक्त के साथ जाकर, वेबसाइट खोलकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हम डिस्करेज करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज, ये कोर्सेज, वो कोर्सेज। और ख़ास करके हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं प्रभुपाद के बाद वाले, प्रभुपाद के शिष्यों के बाद वाले लोगों के लेक्चर्स, दैट शुड बी टर्शरी प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रभुपाद वी शुड हियर, देन वी शुड हियर अवर स्पिरिचुअल मास्टर, और फिर अन्य लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मसाला क्या कहते हैं उसको, नेक्टर शॉपिंग, उसके पीछे रहते हैं और हमको चाहिए रोज़ कुछ तो नया एक चीज़। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि कोई बहुत धमाकेदार लेक्चर देता है, बहुत हंसाते हैं या बहुत रुलाते हैं या बहुत अनोखी कहानियाँ, अनोखे आश्चर्यजनक अद्भुत संवाद इत्यादि करते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरली अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो हमें प्रभुपाद जी के द्वारा सुनना, गुरु के द्वारा सुनना ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए अपने जीवन में। बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन उस सेवा के अनुरूप जो चीज़ है उसको ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी सुनते रहते हैं। कभी कभी लोगों के पास 80 GB 100 GB डेटा रहता है, इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे ये, इतने सारे पुस्तक, लेकिन यहाँ सब खाली रहता है। हार्ट में भी खाली, दिमाग में भी खाली। उनको बोलो, थोड़ा बोलो कृष्ण के बारे में कुछ, ओ प्रभु जी आप ही बताओ। अरे आप ही क्या बताओ, आप बताओ कुछ, कृष्ण के डिवोटी आप बड़बड़ नहीं करते कृष्ण के बारे में। तो ऐसे क्यों होता है? नोट्स आर फुल, हार्ट्स आर एम्प्टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अन्य कोई प्रश्न? हम यहाँ पर विराम देंगे।